तो सबसे बड़े मुद्दे में आज बांध के पानी पर संग्राम की बात करेंगे। सवाई माधोपुर में माफ कीजिएगा, जालौर में जवाई बांध के पानी के बंटवारे को लेकर पश्चिमी राजस्थान के किसानों का गुस्सा उफान पर है। जालौर में 300 गांवों के हजारों किसानों का प्रदर्शन पिछले 10 से भी ज्यादा दिनों से जारी है। किसानों की मुख्य मांग है कि जवाई बांध के पानी का बंटवारा न्याय संगत तरीके से किया जाए, जिससे जालौर के हिस्से को सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा फसलों के लिए सीमा पर बीमा क्लेम दिलाने की मांग भी की जा रही है। किसानों का ये भी कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं को अनदेखा कर रही है, जिसके चलते अब उन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ा है। किसानों का आरोप है कि जालौर के हक को अनदेखा किया जा रहा है। इससे सिंचाई में दिक्कत तो होगी ही, साथ ही ग्राउंड वाटर लेवल भी लगातार गिर रहा है। क्या है जवाई बांध को लेकर विवाद, कैसे हुआ था बंटवारा और अमल में लाने में आखिर क्या पेच हैं, चर्चा करेंगे इसी विषय पर। लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा विषय समझाते हैं। तो जवाई नदी जालौर की जीवन रेखा मानी जाती है। पाली में जवाई बांध का निर्माण किया गया था। बांध बनने से पानी का जो बहाव है वो तब रुक गया और विवाद यहीं से शुरू होता है कि पानी के बहाव को बाद में अलग न्याय संगत तरीके से नहीं बांटा गया। जालौर डार्क जोन में जा रहा है। जालौर को पानी नहीं मिलता। ज्यादा बारिश होने पर जालौर में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि फिर बांध के पानी को जालौर की तरफ छोड़ दिया जाता है। कम बारिश होने पर जालौर में सूखे का संकट पैदा हो जाता है। 1/3 पानी छोड़ने की अब मांग की जा रही है जालौर की तरफ। 14 साल पहले ही पानी छोड़ने पर फैसला हुआ था। कब कितना पानी छोड़ा जाए ये लेकिन तय नहीं है। निचले स्तर में वाटर लेवल बनाए रखना बेहद ज़रूरी अब हो गया है। जालौर में पानी छोड़ने की नीति पर जल्द फैसला करने की मांग को लेकर किसान धरने पर हैं। 14 साल पहले पानी छोड़ने पर फैसला हुआ था, लेकिन कब कितना पानी छोड़ा जाएगा इस पर बातचीत नहीं थी। 1903 में बांध बनाने की प्लानिंग हुई थी। 1946 में बांध का आकार मिला। 1946 में बांध बनाने का काम शुरू कर दिया गया। 5 साल बाद 1951 में वित्तीय कारणों से काम तब रुक गया था। सिंचाई के लिए बांध का निर्माण हुआ था और पश्चिमी राजस्थान का ये बहुत बड़ा मानव निर्मित बांध है, जिसकी कुल क्षमता 7,887 मिलियन घन फीट है। बांध का क्षेत्रफल 1,02,315 एकड़, बांध की ऊंचाई 61 फीट तक है। पाली और जालौर को इस बांध के पानी का लाभ मिलता है। जोधपुर की ओर भी इसको मोड़ा जाने की गया था। 1903 में बांध बनाने की प्लानिंग हुई थी। 46 में बांध को आकार देना का काम शुरू हुआ। तो ये जो बांध को आकार दिया गया, बांध को तो आकार मिल गया, लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ एक विवाद को भी आकार मिल गया। नानू रामजी नेत्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे इस विषय पर चर्चा करने के लिए। किसान नेता हैं आप। मनोहर सिंह राठौर साहब होंगे, जल संसाधन विशेषज्ञ हैं। एच.एस. संचेती जी होंगे, आप पूर्व टाउन प्लानर हैं, राजस्थान सरकार के लिए कार्य करते रहे आप। और साथ ही रामपाल जाट भी होंगे, आप भी किसान हैं। तो चारों लोग का बहुत स्वागत कर रहा हूं सर एनडीटीवी राजस्थान पे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है, क्योंकि इस वक्त 10 दिन से ज़्यादा का समय हो गया और किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो फिर उनका भी हम लोग उनके माध्यम से भी वहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनोहर सिंह राठौर साहब से। जल संसाधन विशेषज्ञ के नाते से आप पैनल पर बैठे हैं। मनोहर सिंह साहब, ये विषय आप इससे भली भांति परिचित हैं, जालौर के जवाई बांध का, और अब ये विषय बढ़ता जा रहा है। जालौर के लोगों को लगता है उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, न्याय संगत तरीके से पानी का बंटवारा नहीं हो रहा। ज़रा इस पूरे विषय को अगर आप समझा पाएँ। जैसा आपने बताया, पाली बांध जैसे बिशुलपुर बांध है, ये मल्टीपर्पज बांध है। ये पीने के पानी के लिए भी है और सिंचाई के लिए भी है। इसमें जब बना था तो जोधपुर के लिए भी पानी सप्लाई की इसमें बात थी, लेकिन खास तौर से ये पाली के लिए ही बना था। अभी जो ये बात किसानों की जायज है मांग के, जब फ्लड आता है तो जालौर में छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा जालौर जिले को नुकसान होता है। नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। अगर एक दफे इस फ्लड आ जाए तो कई साल कुओं का जल स्तर बढ़ जाता है, उनके यहाँ खेती अच्छी होती है, तो उसका वो भी है। लेकिन अगर ज्यादा फ्लड आता है तो उनको नुकसान भी है। अब रही बात कि इसकी बंटवारे की बात, तो अब अभी ये मुझे पता नहीं है कि अभी ये पानी किसको, कौन से को दे रहे हैं। अगर पाली को दे रहे हैं तब तो ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है
जिसके कारण पूरी लूनी नदी बर्बाद हो गई है और पाली शहर को पानी की समस्या है और पाली के कुछ इलाकों में प्रदूषण के कारण पानी नहीं मिल रहा है। तो अगर उनको दे रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन एक एक नहर भी है जिससे सिंचाई होती है। और अभी इंदिरा गांधी कैनाल के अलावा अगर कहीं सबसे बढ़िया प्रबंधन है तो उस नहर में है, जिसमें बड़े एक इंजीनियर थे जिन्होंने डायरी बनाकर सबको नियमित रूप से टेल से पानी छोड़ना शुरू किया और अच्छी व्यवस्था की थी। अब वो चल रही है नहीं चल रही है भी मुझे उसका अभी पता नहीं है, लेकिन ये जरूर है किसानों को पानी उससे दिया जाता था और वो बहुत महत्वपूर्ण था। अब इनकी जो मांग है कि भाई हमें भी पानी मिलना चाहिए, तो पहले अगर ये ऐसा एक नियम बन जाए कि कितना पानी हो और कितना छोड़ना चाहिए और किसको कितना मिलना चाहिए, ये तो करना ही चाहिए, ऐसा एक पॉलिसी लेवल पे फैसला होना ही चाहिए। दूसरी जो बड़ी बात इसमें ये है कि इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है और इसमें पानी अभी इतनी बरसात होने के बाद यही एक डैम ऐसा है जिसमें इसकी भराव क्षमता से कम पानी आया, बहुत कम पानी आया। बाकी सब में किसी में 60% से ऊपर हुआ, लेकिन इसमें नहीं आया। और नहीं आने का कारण है इसका कैचमेंट एरिया का बर्बाद होना। तो मैं तो किसानों से ये भी कहूंगा, अपील करूंगा कि ये लोग इस मांग को तो कह ही रहे हैं कि पानी का बंटवारा हो, इनको ये भी मांग करनी चाहिए कि उसके कैचमेंट एरिया को कैसे हम ठीक करें जिससे इसमें पानी की आवक बढ़ जाए और इसमें पानी इनको मिलता रहे। ठीक है। इसमें एच एस संचेती जी, आपको मैं जोड़ना चाह रहा हूँ। मनोहर सिंह राठौर साहब ने बहुत इसके अलग अलग पहलू बताए और कुछ बारीकियों पर भी उन्होंने नज़र डाली। लेकिन जब एक चीज़ को प्लान किया जाता है, एक क्षेत्र के विकास को या उसके आने वाले भविष्य को जब प्लान किया जाता है, जैसे पाली के संदर्भ में उस दौरान सोचा गया कि पाली को पानी चाहिए होगा, तो जालौर को उस वक्त क्या बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया बिना उसके भविष्य का ध्यान रखे हुए? क्योंकि आज मांग यही हो रही है कि भाई न्याय संगत तरीके से बांध के पानी का बंटवारा होना चाहिए। कहाँ गड़बड़ आपको लगती है संचिति साहब? देखिए, वेस्टर्न राजस्थान में जवाई नदी एक लाइफ लाइन है, गंगा भी कह सकते हैं वेस्टर्न राजस्थान के, और ये लूनी की सहायक नदी है। और इसी पे ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बांध बनाया गया है। और इसकी बहुत, अभी मनोहर सिंह जी ने बताया कि इसकी काफी कैपेसिटी है, हाइट भी अच्छी है, आपने भी बताया। अब रहा बात है कि ये मल्टीपर्पज डैम है, पीने के पानी के लिए भी है, किसानों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि किसान, कितने किसान जो है, आप करीबन आपने देखे कि अगर इसमें नदी में पानी नहीं जाता है तो 20 से 25 हजार कुएं जो कि वेल्स है वो रिचार्ज नहीं होते हैं। और वो बताया कि काफी डीप पानी जा रहा है, तो उन लोगों की जो है, किसानों की समस्या है। अब रही बात है कि यहाँ से पानी डाइवर्ट करके पाली और जोधपुर में पीने के लिए जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। और 194 किलोमीटर की जो क्षतिग्रस्त आपकी नहर है उसके लिए राज्य सरकार ने भी पैसा दिया है। तो उनको तो पीने के पानी के लिए जो है जोधपुर पाली, उन दोनों के लिए, सुमेरपुर वगैरह के लिए। अब रही जालौर की जो है एक महत्वपूर्ण समस्या है। और जालौर निवासी जालौर और वहाँ के किसान जो कैचमेंट एरिया के जो भी है उस नदी के, उनको जो है सिंचाई के लिए पानी दिया जाना चाहिए। वो उनकी जो है मांग जो है बड़ी जायज है। और मेरे को लगता है कि हो सकता है कि ये जो अभी आंदोलन हुआ है, बहुत टाइम से परेशान होंगे, दिक्कत आ रही होगी, एक आपके खेत सूख गए होंगे, कुएं सूख गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं बताऊं आपको कि दोनों ही सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। पीने के पानी की आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि जवाई डैम ही ऐसा डैम है। हालांकि जोधपुर में जो है राजस्थान कैनाल का पानी भी आता है, परंतु जवाई जो है इस डैम से भी पानी आपके सीमापुर पाली में जाता है। तो बैलेंस करके किसानों की जायज मांग है, और जो जायज मांग है उस पे, मतलब आप ये देखें कि अगर एक बार नदी में पानी छोड़ा जाता है तो आप देखिए कि 3 साल के लिए कुएं जो है ना, अच्छा अच्छा पानी छोड़ दो और नदी चल जाती है तो 3 साल के लिए जो वहाँ के कुएं है उस एरिया के, तो वो सारे रिचार्ज हो जाते हैं। ठीक है। तो इस बीच में, ठीक है, इस बीच में सर साल में कम से कम, हाँ जी जी बताइए जी संजय साहब, बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मतलब मेरा ये है कि मतलब पूरे वर्ष में जब वर्षा पानी होता है, जब एक्सेस वाटर आता है, नहीं भी आता है तो एक बार पानी को एक्सेस में नदी में
ठीक है, आपको जाने देना ठीक है। चाहिए। इससे और पहले नहीं भी मैं जाएगा, रामपाल ये जाट सब- और नानूराम जी के पास जाऊं, आप दोनों लोग के पास जाऊं, उससे पहले लता वैष्णव हमारी सहयोगी जालौर से ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं, उस जगह पर मौजूद है वो जहां पर ये धरना चल रहा है। लता, क्या स्थिति इस वक्त, क्या कहना है किसानों का? जी सर, जालोर मुख्यालय पर 11 दिन से किसानों का धरना चल रहा है और हम किसान नेताओं से सर बात कर। जी बोलिए सब। हाँ, हमारा धरना चल रहा है पानी के लिए। जवाई नदी जो बांध बनने के बाद में जो प्राकृतिक बहाव था डाउन स्ट्रीम में बिल्कुल ही बंद कर दिया। बिल्कुल बंद करने से हमारा ग्राउंड जो वाटर था वो बहुत ही नीचे चला गया। नीचे चलने से उसकी गुणवत्ता भी खराब हो गई और गुणवत्ता खराब होने की वजह से हमारा पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ गया और पर्यावरण संतुलन बिगड़ने के साथ साथ में लोगों के स्वास्थ्य संबंधी भी खूब बीमारियां होगी। फ्लोराइड बढ़ने से लोगों के सर्वाइकल प्रॉब्लम होगी, घुटने में दर्द हो गया, हड्डियां कमजोर होगी, समय से पहले लोगों के दांत गिर गए, बुढ़ापा पहले आ गया, सारे बीमारियां कई तरह की आ गई और हमारी जो खेती है वो पूर्णतः नष्ट होगी। पशुधन पे भी इफेक्ट आ गया। यहाँ तक कि छोटे जो पंछी है, जो फॉरेस्ट के हैं, वन्य जीव है, उनके ऊपर भी प्रभाव आया। तो उनको भी बरसात के दिनों में थोड़ा बहुत पानी मिल जाता, बाकी अन्य दिनों में पानी नहीं मिलने के कारण से उन्होंने वहां से भी प्लान कर दिया है। तो लता, इनसे पूछिए कि ये तमाम जो समस्या आई हैं, ये एक लंबे समय इसको लगा, काफी समय लगा, तब ये समस्या धीरे धीरे डेवलप हुई। तो इतने दिनों तक फिर क्या प्रशासन ने या किसी ने इन जालौर की सुधि नहीं ली? हम इस संबंध में कम से कम 30 साल से कंटिन्यूस मांग कर रहे हैं। 1994 में बांध की हाइट बढ़ा दी तो हमारी समस्या और ज्यादा बढ़ गई। 1994 से पहले हाइट कम थी और उसके कैचमेंट एरिया में और भी एनीकट बना लिए और इसके नीचे जो नदी का भाव चक्र था उसमें भी ज्यादा एनीकट और बना लिए। इससे समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। 94 में भी करीबन 1.25 फुट की हाइट बढ़ गई, उसमें 500 MCFT पानी अधिक बांध में रहने लग गया। ठीक है लता, मैं आऊंगा आपके पास, आप बने रहिएगा, इन्हीं लोग के साथ आप बने रहिएगा। मैं फिर आ रहा हूं दोबारा आपके पास जल्दी से। रामपाल जाट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता। रामपाल जाट साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस तरह के तमाम मामलों को, क्योंकि प्रदर्शन काफी दिनों से जारी है और आरोप बार बार ये लग रहा है किसानों का कि इतने समय से बार बार कह चुके हैं लेकिन कोई सुध लेने वाला ही नहीं रहता। राहुल भारद्वाज जी, इस विषय पर आपने जो डिबेट आज शुरू की है ये प्रशंसनीय काम आपका। और मैं ये कहना चाहूंगा जी, ये जो मुद्दा है जालोर जिले का, 2010 1/3 भाग का पानी जालोर जिले को दिया जाएगा, ये नीति बनी थी। उसके बाद में इस नीति में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन कारण से समस्या उत्पन्न हुई। इसलिए ये जो पानी है इसके कारण तो भी एक हमारे किसान बता रहे थे कि कितने सारे एडवर्स इफेक्ट आए हैं, कितने विपरीत रूप से लोग प्रभावित हुए हैं और एक लड़ाई सब जगह है। उसी का परिणाम यह है कि पीने का पानी, इसको हमने जल नीति में प्राथमिकता का बना दिया। अरे भाई, पीने के पानी जितना जरूरी है उतना स्वास्थ्य के लिए खेती भी जरूरी है, खेती का पानी भी जरूरी है। और यदि गांव में कुएं सूखेंगे, वहां यदि बीमारियां पैदा होगी तो स्वास्थ्य के लिए जरूरी नहीं है क्या? तो ऐसे विषयों को हमने जल नीति से नंबर 2 पे ला दिया और नंबर 2 पे लाने के कारण से ये दुष्प्रभाव आते हैं और ये दुष्प्रभाव के कारण से जो शहर बस गए, वो शहरों ने अधिकार मान लिया, खुद के जो जल स्रोत थे उनका तो उन्होंने उपयोग बंद कर दिया और बाहर से जो उनको पानी दिखता है वहीं वो चल देते हैं। इस कारण ये जो शहरों की स्थिति हो गई, तो ये जो समस्या है ये शहरीकरण के कारण और शहरी पक्ष में नीति बनने के कारण, उसके कारण से ज्यादा पैदा हुई है। यदि ये नीति नहीं हो तो जालोर का जो पानी है 1/3 को मिलना चाहिए। और वहां तो अभी भी जो वहां के MLA है, MP है, वो तो दोनों ही अभी सत्तारूढ़ दल के हैं। तो वहां सत्तारूढ़ दल को ये आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बिना आंदोलन के किसानों को पानी मिले वो था बढ़िया बात। तो भी किसान यदि सड़क पर आया तो फिर इसमें ठीक है रामपाल जाट साहब, तो बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें नानूराम जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एक पक्ष तो जालौर का हो गया, जालौर के किसानों का एक पक्ष है, पाली का भी तो अपना एक पक्ष होगा। पाली के लोगों के लिए ये डैम बनाया गया था, अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया।
तो पाली के लोगों का क्या पक्ष है? उनका भी कुछ अपना एक तरीका होगा, अपने ढंग से देख रहे होंगे इस पूरे विषय को। जी राहुल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाली के अंदर किसानों का मुद्दा नहीं है। वहाँ पाली में तो क्या है, कारपोरेट जगत को पानी दिया जा रहा है जहाँ पर केमिकल कपड़े धुलाई करने के लिए। तो वो तो ज्यादातर फैक्ट्रियों में पानी हो जाएगा वहां पर। तो रही बात जालौर की, तो ये डार्क जोन में ले जाए, इनको रोजी रोटी मिलती रहे और नदी में पानी छोड़ दे तो इनके वही रिचार्ज हो जाए। तो खेती बाड़ी भी तो जरूरी है, पानी तो सिर्फ कारपोरेट का काम है। अब मैं आपको यहाँ का एक उदाहरण देता हूँ। रामपाल जी को अच्छी तरह, आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है। आप हालांकि बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं, सिग्नल थोड़ा डाउन हो रहा है मुझे लग रहा है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण बात सर आप कर रहे थे। संजय जी साहब, नानू जी कह रहे थे कि भाई वहाँ इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा पानी जो है वो दिया जा रहा है और इंडस्ट्रीज के साथ साथ खेती बाड़ी तो बहुत जरूरी है। तो क्या ये जो इम्बैलेंस हो गया है थोड़ा सा कि भाई खेती इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा जा रहा है, किसानों की तरफ कम, क्या इसका सॉल्यूशन मौजूदा वक्त में इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देखते हैं? बड़ी जी अच्छी इन्होंने जो बात करी कि जो अर्बनाइजेशन हुआ है, जोधपुर का लो, पाली का लो, सुमेरपुर का लो, तो पीने की पानी की समस्या और इंडस्ट्रियल वाटर की जो है वो जो यूज है वो काफी काफी बढ़ गया है पिछले 10-15 सालों में। पाली में काफी इंडस्ट्रीज आ गई है और जोधपुर भी काफी डेवलप हो गया, मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी कहलाती है जोधपुर। तो ऐसी स्थिति में पीने की पानी की समस्या जो है जोधपुर में, तो जैसे मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी कैनाल से जो है पानी की समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। और एक्स्ट्रा पानी अगर यहाँ इकट्ठा होता है या होता है इस डैम में, जवाई डैम में, तो उसको भी यूज किया जाता है। अब रही बात सुमेर और पाली की, तो इसमें आप देखें कि करीबन आपके पाली के 33 गाँव में जो है वो कृषि के लिए पानी मिलता है और जालौर के 24 गाँव को करीबन जो है वो पानी मिलता है। अब रही बात कि पानी मिलना अलग है, ये बता रहे हैं कि जालौर के डाउन स्ट्रीम में जो समस्या आ रही है वो कुओं की आ रही, कुओं की सूखने की और एक पोल्यूटेड वाटर जो है वो जो बताइए, तो ड्राइनेस की वजह से भी है और नदी में रेगुलर पानी नहीं बहने से जो है नेचुरल इकोसिस्टम भी उसका जो है नदी का खराब होता है। ऐसी स्थिति में बैलेंस करते हुए वाटर सप्लाई में पीने के पानी इतना आवश्यक है, पीने का पानी भी, क्योंकि टाउन्स बढ़ गए हैं और देना भी पड़ेगा, सरकार की जिम्मेदारी भी है। परंतु किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए, जैसे बता रही है, हमेशा आप रेगुलर पानी नहीं चाहिए इनको, कहेंगे भाई साल में 1 या 2 बार तो आप नदी में पानी छोड़ दें, जो एक्सेस वाटर या जो भी आप कर सकते हैं, तो कुएं रिचार्ज होंगे, इकोसिस्टम सुधरेगा, लोगों को पानी मिलेगा, किसानों को। और रही बात है कि जो आपके नहरों से जो पानी गाँव में दिया जाता है आपके पाली डिस्ट्रिक्ट में और जालौर डिस्ट्रिक्ट में, ये सरकार विचार कर सकती है कि किसको कितना परसेंटेज पानी जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है। मनोज सिंह राठौर साहब, इससे पहले हमारी सहयोगी लता मौजूद थी किसानों के साथ, वो बता रहे थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई, आपने सुनी। क्या इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि जालौर, पहले तो आप ये जरा बता दें कि जालौर के किसान जो मांग कर रहे हैं वो आपके हिसाब से कितनी जायज है? मनोहर सिंह साहब, मनोज सिंह जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, इसमें 2 पक्ष हैं। जी, जी। एक पक्ष जो है वो तो है नीतिगत। नीतिगत अगर हम हमारी वाटर पॉलिसी या मतलब पानी की जो पॉलिसी देखें तो उसमें पीने का पानी टॉप प्रायोरिटी पे है, सेकंड है एग्रीकल्चर और थर्ड है इंडस्ट्री। ठीक है ना? तो इसलिए पीने के पानी तो हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा। अब रही बात के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में इसका कैसा बंटवारा हो। इंडस्ट्री में जो पाली में है अभी, जो उनके एसटीपी नहीं चल रहे, ढंग से नहीं चल रहे, इसलिए पोल्यूशन होके जो इनकी समस्या आ रही है वो इसलिए आ रही है। और उसके ऊपर अभी पीछे अखबारों में था कि वो आपस में द्वंद चल रहा है और उसमें 2 बड़े एसटीपी और नए भी लगा रहे हैं, जीरो डिस्पोजल की भी बात कर रहे हैं। तो वहां अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा तो इनकी जो ये पोल्यूशन की समस्या है वो तो अभी बंद करी है इंडस्ट्री, एनजीटी ने, तो वो एक समस्या तो समाधान हो सकता है। दूसरी समस्या जो है कि इनके जो कुओं में पानी कम हो रहा है, वो कहानी तो ये विड्रॉल ज्यादा कर रहे हैं ना, इनका क्रॉपिंग पैटर्न इनको बदलना पड़ेगा। अगर इनको अपने स्वास्थ्य बचाना है और पानी का लेवल मेंटेन करना है तो इनको क्रॉपिंग पैटर्न अपना बदलना ही पड़ेगा। और दूसरा ये कि इनके यहाँ बाकी डैम भी हैं, ये खाली जवाई नहीं है, जालौर में और छोटे छोटे बांध भी तो हैं, उनके अंदर भी जब पानी आता है तो वहां जो जियो फॉर्मेशन ऐसा है कि इमीडिएटली वेल्स रिचार्ज होते हैं, कुएं सारे में पानी बढ़ता है। तो वो इनको खाली जवाई की बात नहीं करके
और पूरे जो नीचे वाला पोर्शन है उस बेसिन को ही देख के और उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, और इनको समझाना भी चाहिए कि भाई आप कौन सी क्रॉप लोगे तो कहाँ तक पानी स्थिर हो सकेगा। रही बात पीने के पानी, अगर नीचे पोल्यूट हो गया, जितना डीप जाएंगे उतनी फ्लोराइड बढ़ेगी, गुणवत्ता खराब होगी। तब इसका इसका समाधान है, इनके यहाँ बहुत तालाब हैं, अगर उनको जल भागीरथी फाउंडेशन ने भी कुछ रिवाइव किए थे और इनको खुद को भी सामूहिक तौर पे करना चाहिए। वो तालाब 2-2 साल तक पानी दे सकते हैं। तो पीने के पानी के लिए, जिससे कि ये बीमारी की जिसकी बात कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा उससे हो सकती है, लेकिन खेती की समस्या उससे दूर नहीं होगी। खेती की समस्या के लिए तो इनको नहर जो है, ये इसमें एक समाधान ये है कि कानून में या अपनी पॉलिसी में ये भी है कि एक एनवायरमेंटल फ्लो छोड़ना चाहिए, मिनिमम पानी हर बांध से बहना चाहिए। जैसे बिशलपुर से इस बार पानी छोड़ा है, हम पानी नहीं छोड़ते हैं तो नीचे से के कुएं सारे सूख जाते हैं, पूरा हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम खत्म हो जाता है। तो इसलिए अब एक कम से कम जो एनवायरमेंटल फ्लो जिसको कहते हैं, उतना पानी इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए हमेशा छोड़ना ही चाहिए, ये नियम है। ये एनजीटी भी कहती है, सब लोग कहते हैं, साइंटिस्ट भी कहते हैं। तो अगर उतना छोड़ेंगे तो शायद इनके सामने जो सभी समस्या आ रही है वो समाधान तो हो ये जाए। नियम सर, ये नियम ही तो नहीं फिर फॉलो हो पा रहा, यही तो फिर किसान कह रहे हैं। लता वैष्णव हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है ग्राउंड जीरो से। लता, और कुछ किसानों से अगर बातचीत आप करें और जरा उनकी समस्या भी हम लोग सुन पाए आपके कैमरा के जरिए। हाँ सर, हमारे साथ और भी किसान नेता है, हम उनसे बात करते हैं। साहब, हमारी ये जवाई नदी 12 मास चलने वाली नदी थी, इसको जवाई बांध बनने के बाद बंद हो गया। हमारा पशुधन, हमारी खेती बिल्कुल चौपट हो गई। रही बात उद्योगों को पानी देने की, उद्योगों ने 2 नुकसान किया, जवाई नदी को बर्बाद कर दिया और ये पानी जाके पाली की एक नदी को भी खराब करता है, प्रदूषित पानी जाता है। जवाई और पाली की नदी के आसपास के कुएं भी किसानों के खराब हो गए, वहां भी खेती करने के लायक पानी नहीं रहा उस नदी में। ये जो एक आंदोलन है, ये पूरे भारत में एक अनोखा आंदोलन है जो जल नीति लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं, प्रथम प्राथमिकता पेयजल के लिए, पेयजल के बाद में जो सेकंड है वो पशुधन के लिए। हमारा पशुधन भी प्यासा है, इसलिए राइट हमारा बनता है। राइट, रिपेयरिंग राइट के तहत भी हमारा अधिकार है, डाउन स्ट्रीम के तहत भी हमारा अधिकार है। और जो हमारे नदी के कुएं हैं, जवाई बांध बनने के बाद में अभी तक जवाई बांध 8 बार ओवरफ्लो हुआ है। सिर्फ नदी में पानी 8 बार ही आया है, 70 सालों में 8 बार पानी आया है। इसलिए इन्होंने बार बार जितनी स्कीम बढ़ाई है। और रही बात इंडस्ट्री की, राजस्थान की जल नीति 2010 कहती है कि रिसाइकलिंग का पानी ही उनको उपयोग में लेना है, न कि मीठा पानी। या तो उनको खारा पानी यूज लेना है या रिसाइकलिंग किया हुआ पानी यूज लेना है। रही बात और भी है, जो अभी स्कीम जहां भी पेयजल की भी यदि सारी पूरे पाली जिले को भी बना लिया, और शिवगंज सुमेरपुर जो विधानसभा के पास में जो पूरी तहसील है शिवगंज सिरोही जिले की, उसके 65 गांव भी जवाई नदी के जो कैचमेंट एरिया में वो वहां भी स्कीम में बना ली। और ये जवाई नदी की 300 किलोमीटर की जो लंबाई है, उसमें कम से कम 3000 ट्यूबवेल पीएचडी के हैं। पानी उन्होंने 2 नतीदोन ज्यादा किया है। हमारे यहाँ पूरे राजस्थान में सबसे यदि ड्रिप सिस्टम लगाया तो हमने लगाया है। यदि दाब्य प्रणाली बांधों की भी लागू की जावे तो पूरे राजस्थान की 1 इंच भी जमीन खाली नहीं रहेगी। अब आप लोगों की क्या मांग है सर, जरा ये बताइए। आप लोगों की क्या मांग है? सरकार आपको सुन रही है, प्रशासन आपको सुन रहा है, तमाम लोग देख रहे हैं। जालौर के किसान 10 दिनों से धरने पर हैं। मांग क्या है आपकी? अब क्या आगे का आपकी नीति रणनीति रहने वाली है? मांग हमारी यूं ऐसा, जल नीति में हमको लिखा हुआ बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है कि डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ना चाहिए। तो एक बार जब बांध पड़ने के बाद एक बार भी पानी नहीं छोड़ा गया है। जब पानी ओवरफ्लो की स्थिति में आया है, फ्लड का पानी ही आया है। जो नेचुरल फ्लो का पानी आना चाहिए वो आज दिन तक नहीं आया। कितना पानी बांध में से छोड़ा जाना चाहिए? क्या ये तय था लिखित रूप से? पानी छोड़ा जी सर, कितना पानी बांध में से जालौर की तरफ छोड़ा जाएगा, कितना दूसरी तरफ छोड़ा जाएगा, ये पहले से लिखित में तय था? हमारा मांग है, एक पेयजल के लिए हिस्सा रख लीजिए, एक कृषि के लिए रख लीजिए, एक हमारे लिए डाउन स्ट्रीम वालों के लिए रख लीजिए। और ये जो जितना भी जवाई बांध में, जैसे इस बार एग्रीकल्चर को 4400 एमसीएफटी पानी दिया गया है, यदि ड्रिप प्रणाली लागू होती है तो वो 440 एमसीएफटी में पूरी सिंचाई हो सकती है। जो 3960 एमसीएफटी जो पानी अधिशेष रहेगा उससे नदी भी रिचार्ज हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ मैनेजमेंट की अधिकारियों और सरकार। अगर आप लोगों की मांग नहीं सुनी जाती है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगली रणनीति क्या है आप लोगों की? फिर अगला कदम
किसान और भी आंदोलन करेगा, आंदोलन से उग्र भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। लता, आप लगातार ग्राउंड पे बनी रही, आपका बहुत शुक्रिया। रामपाल जाट साहब, समय इतना ही था, आपके बहुत ही कीमती राय मैं लेना चाह रहा था, लेकिन समय इतना ही है। शुक्रिया आपका। संचिता साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज सिंह राठौर साहब, शुक्रिया आपका। नानू राम जी की आवाज़ कट गई थी, लेकिन बहुत कम समय में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय उस दौरान रखा। शुक्रिया आप सभी का इस पैनल पर जुड़ने के लिए। तो बांध के पानी की समस्या के समाधान की मांग अब जालौर के लोग कर रहे हैं, लगातार धरने पर हैं। आज 11वां दिन है। इस खबर पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल कोशिश की हमने दोनों पक्षों की बात सुनाने की। दो पक्ष हैं, एक किसान का पक्ष है और एक पक्ष ये भी है कि प्रशासन कितने गौर से ये सब चीज़ें सुन रहा है, देख रहा है और उस पर क्या कुछ काम कर रहा है। तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।